Good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Student, how are you? I hope you will very well. तो डियर स्टूडेंट, हम लोग वर्ब को पढ़ रहे हैं और वर्ब के का जो हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा है वो था यूज टू के लिए हमने पढ़ चुके हैं। बाकी और कई टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। लगभग वर्ब का चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर है। आज के वीडियो के बाद लगभग 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद वर्ब का चैप्टर फिनिश कंप्लीट। लंबा चैप्टर था और लंबा चैप्टर होने के कारण उसके कई सारे वीडियोज बने हैं। फिलहाल अगर पिछले वीडियोज आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहां से जाकर ज़रूर देखें तो आपकी पूरी सीरीज आपकी क्लियर हो जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2 ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के लिए कि कहीं कहीं क्या होता है कि एक साथ जब 2 ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हमें करना पड़ जाए तो कैसे उनको यूज करेंगे और उसके साथ में प्रिंसिपल वर्ब अलग अलग लगाएंगे या एक ही लगाएंगे। इसको हम केवल और केवल 2 नियमों के तहत पढ़ने वाले हैं। टॉपिक छोटा है और 2 नियम हैं केवल इसके, 2 रूल्स हैं। 2 रूल्स के तहत इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका देखिए पहला रूल्स क्या कहता है कि पहले रूल के अकॉर्डिंग होता है कि कभी कभी 2 ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक ही प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं। कभी कभी 2 ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उनके साथ में हम एक ही प्रिंसिपल वर्ब का यूज कर सकते हैं, लेकिन कब? कंडीशन को समझना होगा। अगर हम कंडीशन नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखिए, लेकिन कब से मतलब ये तभी संभव है जब दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्रिंसिपल वर्ब की एक ही फॉर्म का यूज हो। 2 ऑक्सिलरी वर्ब अगर आ रही हैं तो उन दोनों के साथ में जो प्रिंसिपल वर्ब है उसकी एक ही फॉर्म यूज हो, तब हम एक ही प्रिंसिपल वर्ब से काम चला सकते हैं दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं ही नाइदर कैन। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारी कैन हो गई, दूसरी हो गई विल, और हमारी मेन वर्ब क्या है? ये हेल्प है। ही नाइदर कैन नॉर विल हेल्प यू। अब कैन एक ऑक्सिलरी वर्ब है, विल एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और दोनों के साथ में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो इसका मतलब हम इसको यहाँ ऐसे यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल से सही है, ठीक है ना। अब दूसरा है ही डिड नॉट एंड शुड नॉट टेल ए लाई। ऐसे ही एक डिड है और दूसरा शुड है, और दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ही डिड नॉट एंड शुड नॉट टेल ए लाई। तो दोनों के साथ ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर भी बिल्कुल सही माना गया है। मतलब ही नाइदर कैन, वो ना तो कर सकता है, नॉर विल हेल्प यू, और ना ही तुम्हारी सहायता करेगा। वो ना तो तुम्हारी सहायता कर सकता है और ना ही करेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति से उम्मीद मत रखना। ऐसे ही डिड नॉट एंड शुड नॉट टेल ए लाई। वो झूठ नहीं बोला और ना ही झूठ बोलना चाहिए। वो झूठ नहीं बोला और उसे झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। अब रूल सेकंड, तो सेकंड रूल क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग? अगर किसी वाक्य में 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसी हों, 2 ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी हों जिनके साथ में प्रिंसिपल वर्ब के भिन्न भिन्न फॉर्म्स का यूज करना पड़े, अलग अलग फॉर्म्स का यूज करना आवश्यक हो, तो क्या होता है? एक ही प्रिंसिपल वर्ब से काम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए 2 ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी पड़ जाएं जिनके साथ में वर्ब की अलग अलग फॉर्म का हमें यूज करना पड़ जाए, तो वहाँ पर एक ही प्रिंसिपल वर्ब का यूज करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए करना क्या होगा? ऐसी तरह हर एक ऑक्सिलरी वर्ब के अनुसार ही वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं। प्रिंसिपल वर्ब की फॉर्म का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हैज है, हैज हैव हैड है, तो उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जानी है। विल सेड, विल सेल है, कैन कुड, कैन है, में है, तो इनके सबके साथ में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर दिया है, यानी वर्ब की अलग अलग फॉर्म का यूज करना चाहिए। ही नाइदर हैज हेल्प्ड। अब यहाँ पर ये हैज है
तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नॉर विल हेल्प यू, और यहाँ विल है, विल के साथ में क्या है, हेल्प की, हेल्प जो फर्स्ट फॉर्म है। तो ही नाइदर हैज हेल्प, उसने ना ही तुम्हारी, ही नाइदर हैज हेल्प, उसने ना ही तुम्हारी सहायता की, नॉर विल हेल्प यू, ना ही तुम्हारी सहायता करेगा। उसने ना ही तुम्हारी सहायता की और ना ही तुम्हारी सहायता करेगा। तो हैज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो यहाँ पर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म की यूज हो तो यहाँ पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। नेक्स्ट है ही हैज़ नॉट टोल्ड, उसने नहीं बताया। यहाँ पर भी क्या है, टोल्ड या बोला। ही हैज़ नॉट टोल्ड, उसने नहीं बोला, नहीं बोल चुका है। एंड शुड नॉट टेल लाई, और ना ही झूठ बोलना चाहिए। तो अब यहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, एंड शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल आ गया। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस भी अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों वाक्यों के लिए इस तरह से लिख देते हैं, कैसे, ही नाइदर हैज नॉर विल हेल्प यू, ही नाइदर हैज नॉर विल हेल्प यू। अब यहाँ पे हैज क्या है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए थी, और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए। लेकिन हमने एक ही फॉर्म से काम चलाना चाहा, तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, गलत है ये। ऐसे दूसरा, ही हैज़ नॉट एंड, ही हैज़ नॉट एंड शुड नॉट टेल ए लाई। तो यहाँ पर ही है जिसके साथ में क्या होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, नहीं है। यहाँ शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पर है, एक के साथ नहीं है, एक के साथ है, और हम एक ही वर्ब से काम चला रहे हैं, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो डियर स्टूडेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी हमने टू ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब को एक साथ हम कैसे यूज करें, इस चीज़ को जाना है इस वीडियो में। और आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम यहाँ पर क्या करें, कैसे यूज करें, वो कन्फ्यूजन आई होप आपका दूर हो चुका होगा। तो हम चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोज़, नॉलेजफुल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।